सीताराम गुणावली निस्दिवा जीवया पीते। सीताराम विचित्र रूपमनिशं यस्यक्षुषोर्भूषणम्। सीताराम सुनाम धाम निरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं। पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम्। वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। हरिजू आए विराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम आस। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रसिकन। इनके सकल मनोरथ पूरे बहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री रामनाम महाराज की, श्री महाराज जी की। जय जय श्री राधे। हरि वल्लभ सब प्रार्थों, जिन चरण रेणुआ साधरी। कमला गरुड़ सुनंद आदि, सोरस प्रभु पद रति। हनुमंत जामवंत सुग्रीव विभीषण, सबरी खगपति। ध्रुवयुद्धम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा। चंद्रहास चित्रकेतु, ग्राह्य गज पांडव नाम। कौसारो कुंती वधू, पटेशत लज्जा हरी।
हरि वल्लभ सब प्रार्थों, जिन चरण रेणु आशा धरी। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाला के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में एक साथ कई भक्तों का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि श्री हरि के प्यारे भक्तों की मैं प्रार्थना करता हूँ, इनके चरण रस की प्राप्त करने की आशा मन में धारण करता हूँ। साधना में प्रार्थना का एक मुख्य महत्व है, इसलिए श्री नाभा जी ने यहाँ प्रार्थना शब्द का ही उपयोग किया है कि जिस भक्ति के कारण भगवान प्रिय लगने लगते हैं, वल्लभ माने प्रिय, जिस भक्ति के कारण भगवान प्रिय लगने लगते हैं, वल्लभ बन जाते हैं, वो भक्ति भक्तों के चरण रस से सेवन से प्राप्त हो जाती है। जिस भक्ति से भगवान प्रिय लगने लगते हैं, वो भक्ति भक्तों के चरण रस के सेवन से प्राप्त हो जाती है। इसलिए मेरे ऊपर कृपा करें ये भक्त लोग, जैसे ठाकुर जी के प्रेमी बने हैं ऐसे मैं भी प्रेमी बन जाऊं। तो इसमें कई नाम हैं, भक्तों की चरण रस का कितना महत्व है ये सबरी जी के प्रसंग में बहुत अच्छा प्रियादास जी ने वर्णन किया है। भगवान ने अपने सामने स्वयं भक्त चरण रस की महिमा को प्रकट किया है। ये सबरी जी के प्रसंग का अंतिम कवित्व है। प्रियादास जी लिखते हैं, करत है सोच सब ऋषि बैठे आश्रम में, करत है सोच सब ऋषि बैठे आश्रम में, जल को बिगाड़ सो सुधार कैसे कीजिए, जल को बिगाड़ सो सुधार कैसे कीजिए। पूर्व प्रसंग आपको स्मरण होगा। नित्य प्रति सबरी जी सोहनी सेवा करते हैं, बुहारी सेवा करते हैं। जिस सरोवर में संत स्नान करने जाते हैं वो संतों की कुटिया से करीब 2 किलोमीटर दूर है। तो 2 किलोमीटर रोज सोहनी सेवा करती हैं सबरी जी। सरोवर से लेकर के कुटिया तक जब वो खूब सोते हैं गहरी नींद में, तब इसमें कोई जान नहीं पाए, कोई देख नहीं पाए। और एक दिन क्या हुआ कि कोई संत समय के पहले ही स्नान करने पहुंच गए, 3 बजे के पहले ही पहुंच गए और उसमें जल्दी जल्दी बुहारी लगा रही थी सबरी जी। और बुहारी से एक कंकड़ स्पर्श करके वो महात्मा जी को स्पर्श कर गया। तो खड़े हुए, कौन है? समीप में आके देखा तो सबरी है। पहले ही सब लोग नाराज थे सबरी से। सबरी तो इस समय मतंग ऋषि के आश्रम में रह रही हैं और मतंग ऋषि भी भगवत धाम जा चुके हैं। तो पुराना द्वेष था ही, खूब गाली दी, खूब अपमान किया। इतना ही नहीं, चलो
कठोर वाक्य बोल दिया, चलो ठीक। इसके आगे क्या किया कि इसकी झाड़ू से कंकड़ मेरे को छू गया है, मैं स्नान करके सरोवर से आया था, अब पुनः अपवित्र हो गया मैं, अब दोबारा स्नान करूंगा। ये अपराध बन गया। जो भगवान का भजन करते हैं, जिन्होंने सर्वस्व समर्पण ठाकुर जी के लिए कर दिया, उनके प्रति ऐसा भाव आने से फिर वो अपराध के दायरे में जीव आ जाता है। भगवान बहुत नाराज हो जाते हैं। तो महात्मा जी स्नान करने गए तो पूरा सरोवर का जल रक्तमय हो गया, बिगड़ गया। तो भी उन्हें समझ में नहीं आया। वही समझते हैं कि इसको छू जाने से मैंने स्नान किया, इसलिए ऐसा उनके मन में आ रहा है। उसको छू जाने से मैंने, इसलिए सरोवर का जल बिगड़ गया, ऐसा उनके मन में आता है। तो वापस चले गए, सबरी अपनी वापस कुटिया में आ गए। अब कई महीने के बाद राम जी आए इस घटना के। तब से वहाँ के सभी संतों को पीने की जल की पीने की बड़ी दिक्कत, स्नान करने की बड़ी दिक्कत। उस पूरे वन में एक ही सरोवर था जल का, हमें 10-15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, बड़ी दिक्कत होने लग गई। तो ये आपने प्रसंग सुना है। लेकिन जब राम जी आए उस वन में तो ऋषियों को बड़ी खुशी हुई कि हमारी कुटिया में आएंगे तो हम निवेदन करेंगे कि हमारी ये समस्या है, आप इसे दूर कर दो। तो सभी ऋषि रोज रात में आपस में बैठ कर के विचार करते कि भैया ये जो सरोवर का जल बिगड़ गया है, कैसे ठीक करना है, क्योंकि इसके बिना बड़ी परेशानी हो रही है। लेकिन यथार्थ बात में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। हमने किसी भक्ता का अपराध किया है, हमने किसी भक्ता को अत्यंत निम्न माना है, नीच माना है, यहाँ उनकी बुद्धि प्रवेश नहीं कर रही है। तो भगवान अब इनको उस भक्ता के प्रति दिव्य भाव प्रकट करने के लिए बाध्य कर देंगे। जिसका अपराध करता है व्यक्ति, उसी से क्षमा मांगने पर अपराध दूर होता है। तो देखो, सबसे पहली बात तो हुई कि सब ऋषि मुनियों को पता चला कि भगवान आने वाले हैं और सब अपने अपने कुटिया के बाहर भगवान का स्वागत करने के लिए खड़े हो गए। हाथ में मालाएं हैं, विभिन्न प्रकार की पूजन सामग्री है, और भगवान उन्हीं के सामने से निकले और किसी की तरफ देखा नहीं। अपराध बन गया ना अब संतों का, भक्ता का। इसलिए भगवान उनके पास रुके नहीं एक मिनट के लिए, उनकी आराधना पूजा स्वीकार नहीं की, सीधे गए। अब उनको थोड़ी पता था कि भगवान कहाँ जा रहे हैं, कहाँ रुक रहे हैं। भगवान सीधे सबरी के आश्रम में गए, वो आपने सुना। तो कुछ लोग जो भगवान का दर्शन करने गए थे वन से, वो जब लौटे तो उन मुनियों को, ऋषियों को बतलाया कि भगवान तो सबरी मैया के यहाँ विराजमान हैं। आवत सुने हैं बन पथ रघुनाथ कहूँ, आवत सुने हैं बन पथ रघुनाथ कहूँ, आवे जब कहे या को भेद कह दीजिए,
हावे जब कहे या को वेद कह दीजिए। इतने ही माज सुनी सबरी के विराजे आनी। इतने ही माज सबरी के विराजे आन। गयो अभिमान चलो पग गह लीजिए। गयो अभिमान चलो पग गह लीजिए। पग गह लीजिए। पग गह लीजिए। ये संत विचार कर रहे हैं और उनको जो पता चला कि भगवान सबरी के यहाँ आ गए हैं, तो उनको कहा अब तो जाना ही पड़ेगा, काम अपना है। सरोवर का जल ठीक कराने तो अपने निजी काम है, अब चलना पड़ेगा। तो ग्रंथकार कहते हैं कि आपस में ऋषियों ने कहा कि वहाँ चल करके अब उनके चरणों को प्रणाम करेंगे और अपनी बातें पूछेंगे कि महाराज सरोवर का जल क्यों ऐसा खराब हो गया, या को भेद कह दीजिए। आपस में जैसे कोई प्रश्न की तैयारी करके आता ना कि ये पूछना है, ऐसे ऋषियों ने बात आपस में निर्णय कर ली कि इनसे पूछेंगे कि महाराज ये सरोवर का जल कैसे खराब हो गया और ये कैसे शुद्ध होगा। इनके मन में बात थी कि जब भगवान कहेंगे कि सबरी के स्पर्श से जो सरोवर का जल खराब हुआ है, तो तुरंत हम लोग कहेंगे फिर आप अब इसको शुद्ध करो। इन लोगों की योजना ये थी कि जब हम लोग प्रश्न करेंगे सरोवर का जल कैसे खराब हुआ, तो ठाकुर जी बताएंगे कि सबरी के कारण हुआ है, और फिर हम लोग कहेंगे कि ये कैसे शुद्ध होगा, उपाय बताइए। तो ये लोग गए भगवान के पास और भगवान को प्रणाम करके अपना मतलब था इसलिए प्रणाम किया और कहा महाराज ये संपूर्ण तीर्थ स्थल है जहाँ हम लोग निवास करते हैं, पवित्र भूमि है। ऐसी जगह में इस जल अपवित्र कैसे हो गया, हम इसका रहस्य जानना चाहते हैं। अब जितने ऋषि आए थे उनमें कई तरह के विचार थे उनके। कुछ लोग तो कहते थे कि हमको लगता है इन्होंने धर्मशास्त्र नहीं पढ़ा ना सुना, हम लोगों की कुटिया छोड़ के इसके यहाँ आ गए। धर्मशास्त्र के लिए अध्ययन होता हमारी पवित्र कुटिया में जाते, इस भीलनी के यहाँ आ गए। कुछ कहते छोड़ो जी पहले अपना काम करो, इनसे सरोवर का जल शुद्ध कराओ, ठीक कराओ। भगवान सबका हित नहीं परम हित चाहते हैं। हित और परम हित में क्या अंतर है? हमको लगता है कि ये चीज़ मिल जाए बहुत अच्छी रहेगी, हमारे लिए बहुत लाभदायी रहेगी, बड़ा सुख का रहेगी, ये हित है। और भगवान जानते हैं कि संसार की कोई वस्तु कभी किसी को सुखी नहीं कर सकती। यदि हम जानते तो क्यों मांगते? हम नहीं जानते। वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ हम इसलिए मांगते हैं
कि ये हमको सुखी कर देंगे, लेकिन भगवान अच्छी तरह जानते हैं कि जिन लोगों को सब चीज़ें मिली वो दुखी हुए। तो आपके मांगने पर भगवान उन्हें देते हैं। नारद जी ने कहा कि महाराज करो सुबेग दास मैं तोरा, मैं आपका दास हूँ और जिसमें मेरा हित हो आप वो करो। जीवित होए नाथ हित मोरा, करऊँ सुबेग दास मैं तोरा, ऐसा कहा। भगवान ने कहा नहीं नारद जी, मेरा जो तुमने कहा जब मैं दास हूँ तुम्हारा तो तुम्हारा मैं हित नहीं करूँगा। जीवित हुई है परम हित, परम हित करूँगा। नारद सुनो तुम्हार, सो हम करब न आन कछु, बचन न मृखा हमारा। जो मेरा हो जाता है, भगवान कहते हैं मेरा दास बन जाता है, उसका मैं परम हित करता हूँ, हित नहीं करता हूँ। तुम उस राजकुमारी से विवाह करना चाहते हो, तुमको लगता है उसमें मेरा हित है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा परम हित भगवान के भजन में, मेरा भजन करने में है। तो मैं वही कार्य करूँगा कि तुम्हारी चित्त की वृत्ति मेरे भजन में लग जाए। देखो कितनी बढ़िया बात ठाकुर जी कहते हैं। हम चाहते हैं कि संसार की उपलब्धियाँ मिल जाएं, ये वस्तु मिल जाए, ये व्यक्ति मिल जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। भगवान जानते हैं कि संसार की कोई वस्तु किसी को सुखी नहीं बना सकती है, व्यक्ति सुखी नहीं बना सकते। तो मांगने पर भी भगवान ये नहीं देते हैं। जो उनका दास हुआ, जिन्होंने अपने जीवन की पोटली श्री ठाकुर जी के चरणों में सौंप दी, उसको नहीं देते हैं। उसको केवल भजन का माहौल देते हैं, उसे केवल भजन की चित्त वृत्ति देते हैं, उसका मन भजन में लगे। ये भगवान का परम हित है। तो जितने ऋषि मुनि महात्मा थे, ये भजन में अच्छी तरह नहीं लगे हुए थे। भजन को रोकने वाली 5 कंटक हैं। जाति विद्या महत्वं च, रूपम यौवन में च। ये 5 कंटक बताए गए हैं भजन में। अपने को ध्यान रखना चाहिए, इनसे बचना चाहिए। जो उच्च जाति में उत्पन्न होते हैं उसी का अभिमान में डूबे रहते हैं। हमारी बहुत ऊंची जाति है, इसका अभिमान में डूबे रहते हो बस। ये वो भक्ति नहीं करते हैं। और जो बहुत विद्वान हो जाते हैं, विद्या नंबर 1 जाति, नंबर 2 विद्या, जो बहुत पढ़ लिख लेते हैं वो भी भजन नहीं करते हैं। उसके अभिमान हमारे समान कोई नहीं, वो इसी के अहंकार में डूबे रहते हैं। और महत्वम, जिनके जीवन में एक बात निरंतर रहती है कि मेरा महत्व सब जगह रहे, बस मेरा यश सब जगह रहे, वो भजन नहीं कर सकते। तो दंभ करते रहते हैं अपने आप को दिखाने के लिए, वो भजन नहीं करते हैं। और किसी को सुंदर रूप मिल जाए तो उस रूप के अभिमान में 24 घंटे डूबा रहता है, वो भजन नहीं करता है। और 5वीं और अंतिम चीज, युवा अवस्था का अभिमान व्यक्ति को, युवा अवस्था में कोई भजन नहीं करता। यौवन में बचा, युवा अवस्था में यदि कोई भजन कर रहा है तो समझना ये पूर्व जन्म के भजन का अभ्यास है उसका।
वास्तव में कोई भजन नहीं करता है। ये 5 अभिमान यत्नेन परितस्त्याज्या पंचैते भक्ति कंटका। यत्न पूर्वक अपने मन से निकाल देना चाहिए। जाति का अभिमान, विद्या का अभिमान, रूप का अभिमान, हेवन का अभिमान, महत्व का अभिमान, ये सब निकाल देना चाहिए। तो इन ऋषियों में कोई न कोई अहंकार की गांठ थी। आपको याद होगा कि जब पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया तो जो शंख रखा गया था कि यज्ञ की पूर्ति के बाद जब यज्ञ अच्छी तरह संपन्न हो जाएगा तो ये शंख अपने आप बजेगा। बहुत ऊंची जगह में शंख रखा गया था। भगवान श्री कृष्ण ने से कह दिया था तुम्हारा यज्ञ जब सांगों पांग पूरा हो जाएगा तो ये शंख अपने आप बजेगा, तो समझ लेना यज्ञ पूरा हो गया। ठीक है, पूरा यज्ञ प्रारंभ से लेकर अंत तक यज्ञ की सब विधियां पूरी हो गई, लेकिन शंख नहीं बजा। अब युधिष्ठिर जी बड़े परेशान, भगवान के पास गए, भगवान प्रभु जय जय यज्ञ पूरा क्यों नहीं है? बोले तुम्हारे संपूर्ण यज्ञ में हमारे किसी प्रेमी ने भोजन नहीं किया, तुम्हारे यज्ञ पूर्ण नहीं। तुम्हारे संपूर्ण इस यज्ञ में हमारे किसी प्रेमी भक्त ने भोजन नहीं किया, इस यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ। पूज्य महाराज जी कहते थे कि उस यज्ञ में कई करोड़ ऋषि मुनि आए थे, लाख नहीं, और सब मानो अपनी अपनी कुटियाएं बना करके रह रहे थे। तो पूछा युधिष्ठिर जी ने कि महाराज ये करोड़ों संत महात्मा आए हैं, यहाँ रह रहे हैं इतने दिन से, रोज प्रसाद पा रहे हैं, और आप कह रहे हैं मेरे किसी प्रेमी भक्त ने प्रसाद नहीं पाया, तो फिर ये कौन है? ये पूछा युधिष्ठिर जी ने श्री कृष्ण से। ये जो करोड़ों ऋषि मुनि रोज प्रसाद पा रहे हैं और कई दिनों से, ये कौन है? भगवान ने कहा हमको जो कहना था कह दिया। हमारे किसी प्रेमी भक्त ने प्रसाद नहीं पाया। भगवान लफड़े में नहीं पड़ते हैं, किसी यथार्थ बात कहते भी हैं लेकिन किसी की निंदा विंदा नहीं करते, क्यों ऐसा? तो अगला प्रश्न युधिष्ठिर जी ने कहा कि जय जय आपके प्रेमी भक्त की पहचान क्या है? क्या प्रश्न किया? आपके प्रेमी भक्त की पहचान क्या है? तो श्री ठाकुर जी ने क्या कहा? ठाकुर जी ने कहा जिसकी अभिमान की गांठें पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं वो मेरा प्रेमी भक्त है। बस एक उत्तर दिया प्रेमी भक्त की। जिसकी अभिमान की गांठें गल चुकी हैं, समाप्त हो गई हैं, वो मेरा प्रेमी भक्त है। बस इससे अर्थ लगा लो कि भजन करते हुए भी, संत वेश में रहते हुए भी कई बार कोई न कोई अहंकार बना रहता है। हमें बड़े न दिखाई पड़े, ठाकुर जी को दिखाई पड़ता है, तो ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होते हैं। चित्तस्य वासना सूक्ष्म सर्वानंद विनाशिनी। बहुत सूक्ष्म रूप में अहंकार रहता है, पता नहीं पड़ता है। हमें जो किसी चीज़ का बुरा लगता है ना, हमें थोड़ी लगता, हमारे अहंकार को लगता है। और यदि ऐसा लग रहा है तो सावधान होना चाहिए। ये अहंकार आपको फिर आगे ज़्यादा परेशान करेगा। हमारे ठाकुर जी के यहाँ ही नहीं चलता, संसार में चले न चले। भगवान ने कहा जिसकी अभिमान की गांठें गलित हो गई हैं, ऐसे प्रेमी भक्त ने प्रसाद नहीं पाया।
पहले तो भगवान ने कहा, फिर प्रेमी भक्ति की परिभाषा बताई। अब युधिष्ठिर जी कह रहे हैं, महाराज पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसमें कुछ ना कुछ अभिमान ना हो। कोई ना किसी न किसी तरह का अभिमान ना हो, पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसा। तो भगवान फिर मेरा यज्ञ पूरा नहीं होगा, ना तो प्रेमी भक्त मिलेगा और न यज्ञ पूरा होगा। चरण पकड़ के रोने लगे युधिष्ठिर जी, महाराज आप कैसे भी करके आप बताइए कोई प्रेमी भक्त, मैं उसे लेके आऊं और यज्ञ पूरा हो जाए। भगवान चक्कर में पड़ गए, क्या करें। क्यों चक्कर में पड़ गए? भगवान यहाँ स्वयं कहते हैं कि देखो जी, यदि मैं अपने प्रेमी भक्त का पता बता दूंगा तो बहुत नाराज हो जाएगा। मेरा प्रेमी भक्त छिपा रहना चाहता है। ठीक है ना, ये पहली पहचान है। आज भी श्री गिरिराज जी में, श्री वृंदावन में हजारों संत हैं जिन्हें भगवान का साक्षात्कार नित्य होता है, कोई नहीं जानता, छिपे हुए। उनका कोई बोर्ड नहीं लगा, उनका कोई एड्रेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो ऐसी वेशभूषा में रहते हैं, आप बिल्कुल दूरी से निकल जाएंगे। आज भी भगवान के ऐसे हजारों संत हैं जो श्री गिरिराज जी की तलहटी में, श्री बरसाना में, श्री वृंदावन में, श्री नंदगांव में, श्री मथुरा में, कोई नहीं जानता उनको। एक बार विवेकानंद जी गए विदेश, न्यूयॉर्क गए, तो उनकी प्रतिभा बहुत थी, तो अंग्रेज लोग बहुत प्रभावित थे इनसे, विदेशी लोग प्रभावित थे। तो उन्होंने पूछा, पत्रकारों ने से प्रश्न किया कि आपके भारत में कितने संत हैं, ऐसा प्रश्न किया, आपके भारत में कितने संत हैं। तो विवेकानंद ने उत्तर दिया 5% प्रकट हैं और 95% गुप्त हैं। ये कोई नहीं जानता। 100 में 5 प्रकट हैं, 95 गुप्त हैं। इसका तात्पर्य क्या हुआ? जो भगवान के प्रेमी भक्त हैं वो लाइट में आना नहीं चाहते, वो संसार के बीच में नहीं आना चाहते, उससे उनके भजन का ह्रास होता है। आप जब कभी भी अपनी भजन की बात लोगों के बीच में करोगे, तुरंत भजन की गति बंद पड़ जाएगी। भजन को जितना छुपाओगे उतना बढ़ेगा भजन, ये नियम है। और जैसे आपने चर्चा प्रारंभ करेंगे ना, तो भजन की गति रुक जाएगी। हमारे वृंदावन में बड़े अच्छे संत थे श्री कोकिल साईं जी। उनके पास कुछ साधक लोग गए, प्रश्न किया, बाबा भजन में सबसे बड़ा विघ्न कारक तत्व क्या है? भजन में सबसे बड़ा विघ्न कारक तत्व क्या है? तो कोकिल साईं जी ने कहा, अपने भजन को प्रकाशित करने की इच्छा। लोग कहें बहुत भजनानंदी हैं, बहुत बड़े संत हैं, जो अंदर हमारे बात है, यही भक्ति में विघ्न है। क्योंकि हम जब बात करेंगे, अपनी प्रशंसा करेंगे, तो भजन की गति रुक जाएगी। तो इसलिए जो प्रेमी भक्त हैं वो कभी संसार में अपने आप को प्रकाशित नहीं करते हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के बारे में युधिष्ठिर जी को बता रहे हैं। जेते मेरे भक्त कबू चाहे न प्रकाश भयो, जेते मेरे कबू चाहे न प्रकाश भयो, करूं जो प्रकाश माने महा दुखदाई है, करूं जो
महादुखदाई ये महादुखदाई। भगवान क्या बोले? जो मेरे प्रेमी भक्त हैं। इसका क्या अर्थ हुआ कि दूसरे भी भक्त हैं? मेरे क्यों लगाते ठाकुर जी? भगवान कहते जो मेरे भक्त हैं वो कभी प्रकाशित नहीं होते। तो प्रकाशित कौन होते? जो दूसरे के भक्त हैं, मेरे नहीं हो। कोई धन का भक्त है, कोई यश का है, कोई प्रतिष्ठा, वो तो खूब प्रकाशित होते हैं। बड़े लंबे चौड़े बोर्ड लगते हैं, बड़ी लंबी चौड़ी एडवर्टाइजमेंट होते हैं, विज्ञापन होते हैं। वो मेरे भक्त नहीं था। उसके अंदर अर्थ घुसा हुआ है। जो मेरे भक्त हैं वो छिप के रहते हैं, और जो मेरे भक्त नहीं है ना, वो अपना नाम भक्त भले रखे, मेरे नहीं है। कोई काम का भक्त है, कोई क्रोध का है, कोई लोभ का है, कोई धन का है, कोई यश का है, कोई प्रतिष्ठा का, मेरे नहीं है। इसलिए श्री नारद जी कहते हैं कि भगवान के भक्त यदि संकीर्तन करें तो भगवान वहां प्रकट हो जाते हैं। नाहम बसामि योगेनो, नाहम बसामि, मैं नाहम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न चा। मैं वैकुंठ में नहीं रहता, योगियों के हृदय में नहीं रहता। मधु भक्ता यत्र गायंत्री तत्र तिष्ठामि नाथ। भगवान कह रहे हैं मेरे भक्त गायन करें। यहाँ देखो बात सूक्ष्म है। दुनिया को चाहने वाले संकीर्तन करेंगे नहीं, मेरे। अब मेरा कौन है? जो मुझे चाहता है। इसका मतलब दूसरे भी, हाँ दूसरे हैं, बड़े बड़े बोर्ड लगा के धन कमाते हैं, घर ले जाते हैं, अपने भोग विलास में खर्च करते हैं। वो भगवान के भक्त कैसे हो गए बताओ आप? दिन भर रसीद काटते हैं, धन इकट्ठा करेंगे, उनको ले जाते हैं। वो मेरे भक्त कैसे हो गए? मन भक्त है, जो मेरे भक्त हैं वो यदि कीर्तन करें तो मैं तुरंत वहां प्रकट हो जाता हूं। तो भगवान युधिष्ठिर से कहते हैं कि जेते मेरे भक्त कभू चाहे ना प्रकाश भयो। उनको समय कहाँ है कि लोग हमको जाने, हमको देखें? 24 घंटे मेरे में लगे रहते हैं। तो फालतू लोगों का काम है? गप्पबाजी चल रही है, एक दूसरे की निंदा करें, एक दूसरे के, फालतू लोगों का काम। जो भगवान का हो गया उसे इतना सुख मिलता है भगवान के चिंतन में, भगवान के स्मरण में, भगवान की सेवा में। 1 मिनट उसके पास नहीं। तो भगवान कह रहे कि यदि मैं प्रकट कर दूंगा तो मुझ पर नाराज होंगे हो। माने दुख नहीं, महादुखदाई है। ऋषि ने कहा महाराज पर हमारा यज्ञ पूरा नहीं होगा, कुछ तो करो आप। तो भगवान ने प्रेमी भक्त का नाम बताया, स्वपच वाल्मीकि। अत्यंत निम्न जाति है स्वपच। उसमें वाल्मीकि नाम के एक व्यक्ति को अपना प्रेमी भक्त बताया। नाम सुनते ऋषि ने कहा महाराज वो कहाँ विराजते हैं? किस वन में है, किस जंगल में, किस गुफा में है? भगवान बोले तुम्हारे यहीं पर है। तुम जिस नगर में हो ना इसी में है, यही उनका घर है, यहीं रहते हैं। तो बोले महाराज मैं उनको बुलवा लूं? भगवान ने कहा युधिष्ठिर, जिसका जैसा स्वरूप है वैसा आदर करना चाहिए, ठीक है ना? मेरे भक्त का जो स्वरूप है वो बहुत ऊंचा है, इसलिए यदि वैसा आदर नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। मेरे भक्त का स्वरूप क्या है? वो अहंकार गलित है, और तुम थोड़ा भी अहंकार लेकर उसके पास जाओगे
कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए कैसे बुलाना है उसे, तो मेरे पास पहले बैठो, मैं समझाता हूं। तुम जितने सभी भाई हो मेरे पास आओ। द्रौपदी को भी बुलाया, उसको भी बुलाओ, और कहा मेरा प्रेमी भक्त आने वाला है। उसको बुलाने की प्रक्रिया ये है कि अर्जुन और भीमसेन उनके घर में जाकर के उनके बाहर के दरवाजे को पहले साष्टांग दंडवत प्रणाम करेंगे। देखो कितनी विनम्रता चाहिए भक्त को बुलाने। ऐसा कोई प्रेमी भक्त आता है? हम लोग एक बार गीता वाटिका में पूज्य राधा बाबा जी के जन्मदिन में कथा हो रही थी भक्तमाल की। वहाँ एक संत निवास बना हुआ, उसमें हम ठहरे थे। तो आसपास को संत ठहरे थे। तो एक बरसाने में संत रहते हैं पूज्य गणपत बाबा जी, वो भी वहाँ थे। एक बार पता नहीं 2:30 बजे नींद खुली, तुम दरवाज़ा खोल के, मेरी इच्छा हुई थोड़ा बाहर टहल लेते हैं, ऐसी इच्छा हो गई। हमने अपनी कुटिया का दरवाज़ा खोला, देखा बाबा साष्टांग लेटे हुए दरवाजे के बाहर। साष्टांग 2:30 बजे रात में, कमाल की बात, साष्टांग लेटे हुए दरवाजे के बाहर। यानी जितने संत वहाँ रहते थे वो बाबा रात्रि में सबको जब सो जाते उनकी कुटिया के बाद साष्टांग दंडवत प्रणाम करते। भगवान बोले कि अर्जुन और भीमसेन बुलाने के लिए जाएंगे, लेकिन कुटिया में जाकर के राजा पने की ठसक रहेगी तो कुछ नहीं मिलेगा। जैसे वो अहंकार, ऐसे उस तुम्हारा भी अहंकार गलित होना चाहिए। साष्टांग का मतलब है हम आपके चरणों में समर्पित हैं। तो पहले उस साष्टांग दंडवत प्रणाम करें, फिर कुटिया में जाकर के हाथ जोड़ के बात करें। और निमंत्रण कैसे देना है, नहीं कहना चलो भोजन करना। भगवान समझा रहे एक बात, जा करके आंख में अश्रु भर करके बोलना कि जय जय अपनी जूठना आप कुटिया में गिरा दो। अर्जुन भीमसेन को ये शिक्षा दी बुलाने की। द्रौपदी को बुलाया, मेरे प्रेमी भक्त की रसोई तुम्हें बनाना है, नौकर नहीं बनाएंगे। अभी देखो आप समझो बात को, आप तुम्हें बनाना है, अकेले बनाना है, कोई दूसरा सहायक नहीं रहेगा। और जितनी कलाएं तुम में आती हैं उतने तरह के व्यंजन बनाना है तुमको। भगवान ने आज तक कभी नहीं कहा द्रौपदी को। द्रौपदी को बड़ी खुशी हुई कि ठाकुर जी ने आज्ञा तो दी मुझे पहली बार। सबको सब काम समझाया ठाकुर जी ने। यानी भक्त को की सेवा कैसे करनी है उसका कंट्रोलिंग पावर भगवान ने अपने पास रखा। हम नहीं कर सकते भक्त की सेवा। क्यों नहीं कर सकते? हमारा संसारी चिंतन है, हमारी चिंतन में हर पल हर क्षण इससे लाभ होगा, इससे हानि होगी, बस यही घूमता है, बस इसके सिवा कुछ नहीं। यहाँ फायदा है, यहाँ नुकसान है, मैं यही सोचते रहते 24 घंटे, बाकी कुछ भी नहीं। ऐसा चिंतन भक्त का स्वादन नहीं कर सकता है। तो भगवान ने स्वयं अपने हाथ में कंट्रोल लिया। और जब बुलाने के लिए गए, श्री वाल्मीकि जी वहाँ आए तो उनको बरामदे में हमारे आसन लगा दिया गया। जैसे अपने ये रसोई है, यहाँ बरामदे में आसन लगा दिया। भगवान ने कहा कि तैयार हो गया सब? बोले हाँ। कहाँ विराजमान कराया? बोले अरे बाहर बैठा के खिलाओगे? रसोई के अंदर बैठा। एक एक बात देखो ठाकुर जी की। तुरंत हमारे रसोई के अंदर आसन लगाया गया, वाल्मीकि जी को वहाँ बैठाया गया। और द्रौपदी जी इतना बड़ा थाल, मतलब आज पूरी रात जग के बनाए थे व्यंजन, और वाल्मीकि जी के सामने रखा उन्होंने। सब चीज़ें अलग अलग रखी। और देखा कि
50 तरह की चीज़ बनी है, तो मैं एक में ही कर लूँ, पाने में ठीक रहेगा, अभी के 1 चम्मच कहाँ तक पाऊँगा। तो उन्होंने कटोरियाँ निकाल दी थाली से, उसी में खीर डाल दी, उसी में कढ़ी डाल दी, उसी में सब्जी डाल दी, उसमें हलवा डाल दिया, उसी में गुलाब जामुन डाल दिया, उसी में दही बड़ा, सब जितनी थी उसी में डाल। अभी बढ़िया टिंगा बन गया, अपने जोरदार। सामने कौन खड़ा है? जिसने बनाया है। अपने सामने अपने पदार्थों की हत्या होते देख के महाराज जल गया। कितनी मेहनत से बनी की चीज बनाई है, और बाबा ने तो पूरा, बहुत गुस्सा आया, बहुत दुख हुआ। तो पता नहीं, देखो जब आदमी गुस्सा होता है तो नेगेटिव थिंकिंग होती है उसकी, नकारात्मक विचार आते हैं, हमेशा ध्यान रखना। क्यों आते हैं? करे क्रोध जिम धर्म ही दूरी। क्रोध आया और आप कहने से धर्म विदा हो जाता है। अब आप किसी की हत्या कर सकते हैं, किसी को विष ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। क्रोध आते धर्म आपके शरीर को छोड़ के चला जाता है, ऐसा कुछ हमने लिखा है। करे क्रोध जिम धर्म ही दूरी। तो ये दृश्य देख करके थोड़ा अंदर से क्रोध आया द्रौपदी को, और उन्हें पता क्या कहा, अरे है तो नीच जाति का, ये मन में आ गया। बस इतना आते ही महाराज कराया कराया सब चौपट हो गया। एक गिलास डाला, वाल्मीकि जी ने अपने मुख में, शंख बहुत धीरे बजा। जब शंख धीरे बजा तो भगवान छड़ी लेकर शंख के पास गए। क्यों रे, तू मेरे भक्तों की महिमा नहीं जानता? तू मेरे पास रहता है, तुझे भक्त कितने महान है पता नहीं? पूरी आवाज में क्यों नहीं बजा, धीरे क्यों बजा है? शंख ने कहा, महाराज मेरे से मत पूछो, द्रौपदी से पूछो। भगवान वही छड़ी लिए हुए द्रौपदी के पास आए, क्या बात है? अब भगवान का गुस्सा देख के द्रौपदी भी असली बात बता दी। यदि आपकी आज्ञा से मैंने बहुत मेहनत की, एक पल के लिए नहीं सोई, विविध प्रकार के व्यंजन बनाए, भगवान को भोग लगाया, इनके सामने थाल रखा, एक मिनट में सब मिला लिया। तो मेरे मन में आ गया कि ये क्या जाने, विभिन्न प्रकार के पदार्थों का स्वाद है तो ये स्वपच। तो भगवान ने वही छड़ी लेकर के वाल्मीकि जी के पास क्यों मिलाया? जब गुस्से में ठाकुर जी रहते फिर किसी को नहीं, क्यों मिलाया? वाल्मीकि जी बोले, जय जय, हम पत्तल को, जूठे पत्तल को खाने वाले हम क्या जाने क्या कढ़ी होती है, क्या हलवा होता है, क्या गुलाब। हम तो जूठे पत्तल उठाते, उसी में जो मिलता खा लेते। अब सही बात बताओ। देखो भक्त हमेशा अपनी बात छिपाता है, भगवान जानते हैं, सही बात बताओ। तो वाल्मीकि ने बड़ी अच्छी बात कही, बहुत सुंदर बात। ये चरित्र बहुत, भक्तमाल का हर चरित्र महाराज कोई ना कोई सूत्र को लेकर के है, कोई ऐसा बिंदु जो हमारे जीवन में बहुत काम में आता है। जब भगवान ने डांट के पूछा, क्या बात है, सबको मिला के क्यों खाया? तो वाल्मीकि जी ने कहा कि जय जय, पदार्थ के स्वाद लेने का अधिकार आपका है, प्रसाद लेने का अधिकार हमारा है। हमारा स्वाद लेने का अधिकार नहीं है, प्रसाद लेने का अधिकार है। आपने अलग अलग पाया क्योंकि आप हमारे गोविंद हैं, मानवता, लेकिन हम लोग प्रसाद पा रहे हैं और प्रसाद में स्वाद नहीं, इसलिए मैंने सबको मिला लिया। ये प्रसाद बन, अब क्या अलग से गुलाब जामुन, क्या अलग से हलवा, क्या अलग से करी, हमें प्रसाद बन गया। प्रसाद में स्वाद नहीं होता है। इतना जैसे कहा, और जोर से शंख बजा और वशिष्ठ जी का यज्ञ पूरा हो गया। तो हमें निवेदन कर रहे थे कि कभी कभी महात्मा ऋषि मुनियों में भी कोई सूक्ष्म अहंकार होता है जिससे ठाकुर जी की दूरी बनी रहती। करोड़ों ऋषि मुनि आने के बाद यज्ञ पूरा नहीं हुआ, और एक प्रेमी भक्त 1 मिनट के लिए आ गया, यज्ञ पूरा हो गया।
और प्रेमी कौन है? जिसकी अहंकार की गांठें गलित हो गई। प्रेमी कौन है? जिसके जीवन में प्रदर्शन नहीं है। जेते मेरे भक्त कभू चाहे ना प्रकाश भयो, ये बात यहाँ कह रहे हैं। ये जो ऋषि मुनि थे सबरी जी के पास में, इनमें कहीं ना कहीं अहंकार था, और भगवान इस अहंकार को सबरी के चरण रस से दूर करेंगे। ये कथा आगे श्रवण करेंगे। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, जाके सुनत महात्म नासत, उर झलकत राधा नंदलाल। गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी, लोचन बरसत असुवन जाल। उतर जात अभिमान ब्याल विष, उतर जात लेत जीवाय सुरस तेहि काल। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हटी शरण प्रसाल। तजत कुसंग लेत सत्संगति, तजत कुसंग भाग जगत को अद्भुत भाल। निशिवासर सोवत अरु जागत, रोम रोम हुए करत निहाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, श्री अग्र नारायण प्रगति जीवन रसिक रसाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। सीताराम 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 सीताराम, ओम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम, राम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। श्याम जय सीताराम 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 सीताराम, जय 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जय 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 सीताराम 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 सीताराम, राम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम सीताराम, जय राधे श्याम राधे श्याम, श्याम सीताराम सीताराम, राम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम सीताराम, राम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम सीताराम,
राधे श्याम सीताराम सीताराम राधे श्याम श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरिकर श्री